राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठाकुर जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और ठाकुर जी का भोग 4 पहर में लगाया जाता है। तो ऐसे में भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है, हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, क्या वह भोग खाते भी है या नहीं, क्या वो हमारा भोग स्वीकार करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपकी इसी उलझन को आज मैं दूर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में हर किसी घर में ठाकुर जी विराजमान है और उनकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से की जा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ठाकुर जी की सेवा की जा रही है। आज के समय में चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई लड्डू गोपाल की भक्ति कर रहा है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि ठाकुर जी की सेवा करने के कुछ नियम होते हैं, यानी कि प्रतिदिन हमें उन्हें स्नान कराना होता है, उन्हें नई नई पोशाक पहनानी पड़ती हैं, उनका हमें एक बच्चे की तरह ध्यान रखना होता है। यानी हम जिस प्रकार बच्चे को स्नान कराते हैं उसी प्रकार हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। जिस प्रकार हम एक बच्चे को कपड़े पहनाते हैं उसी प्रकार हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराते हैं। हम लोग जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठाकुर जी की ज़रूरतें कौन सी होती हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, ठाकुर जी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रभु तो खुद जगत के पालनहार हैं, जगत के कर्ता धर्ता हैं। भला हमारी क्या ही सामर्थ्यता है कि हम प्रभु की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वो तो खुद हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, हम लोग श्री हरि विष्णु नारायण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। हम उनकी सेवा उसी प्रकार करते हैं जैसे कि छोटे बच्चे की। हम छोटे बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे लल्ला की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, हम उनको भी पूरा करते हैं। हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा मौसम के अनुसार करते हैं, यानी कि सर्दियां होती हैं तो हम ठाकुर जी की सेवा सर्दियों के अनुसार करते हैं। सर्दियों में हम अपने ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाते हैं और अपने प्यारे से लल्ला को जब भी स्नान कराते हैं तो उन्हें गुनगुने जल से ही कराते हैं। गर्मियों की सेवा हम ठाकुर जी को गर्मियों के अनुसार ही देते हैं। हम उनका स्नान ठंडे जल से कराते हैं और उनको वस्त्र कॉटन के धारण कराते हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे। हम लोग ठाकुर जी की सेवा मौसम के अनुसार ही करते हैं। अगर गर्मियां हैं तो हम उन्हें गर्मियों की सेवा देते हैं, अगर सर्दियां हैं तो हम उन्हें सर्दियों की सेवा देते हैं। आप लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आपको यह बात तो पता होगी कि ठाकुर जी को भोग भी लगाया जाता है और ठाकुर जी को 4 पहर में भोग लगाया जाता है। ये सारे भक्तों के मन में यह सवाल रहते हैं कि हम भोग की थाली जैसे रखते हैं वह थाली हमें वैसे ही मिलती है, उसमें से भोग समाप्ति नहीं होता है। क्या ठाकुर जी जो हम भोग लगाते हैं वह स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? क्या हमारा बना हुआ खाना ठाकुर जी को पसंद नहीं आता? क्या हमारी भावना में या हमारी भक्ति में कोई कमी रह जाती है? जब लड्डू गोपाल भोग खाते ही नहीं तो आखिर हम उनका भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि वह भोजन तो समाप्ति नहीं होता। हम लोग ठाकुर जी का श्रृंगार कर देते हैं तो वह श्रृंगार करा लेते हैं। हम लोग ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा देते हैं तो वह धारण कर लेते हैं। आखिर भोग ही तो बचता है जिसे हम ठाकुर जी को एक बारी खिलाते हैं। तो आखिर वह भोग की थाली समाप्त क्यों नहीं होती है? हम तो बड़े ही प्रेम भाव से ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो फिर वह भोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तो फिर हम बार बार ठाकुर जी को भोग क्यों लगाते हैं? आपके इन्हीं सारे डाउटों को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुने।
सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि प्रभु बड़े ही दयालु हैं। आप जिस भी रूप में ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, जिस रूप में ठाकुर जी को स्वीकार करते हैं, वह उसी रूप में आपके हर समय हर पल आपके समक्ष रहते हैं, यानी कि आपके पास में रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक बात अच्छे से जान लीजिए कि हमारे भोग की ठाकुर जी को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरे जगत का निर्माण करने, सृष्टि को बनाने वाले, मनुष्य को बनाने वाले, जिसकी पूरी सृष्टि है, भला उसका भोग हम कैसे लगा सकते हैं। जिसने हमें खुद दिया हो, जिसका हम खुद खा रहे हों, उसे भला हम क्या खिला सकते हैं। और भला हम मनुष्यों की क्या ही सामर्थ्यता है कि हम सृष्टि को बनाने वाले प्रभु का भोग लगा सकें, जो पूरे जगत के पालनहार हैं। जिस प्रभु ने अन्न बनाया, जिस प्रभु ने मनुष्य बनाए, उन प्रभु को हम क्या ही भोग लगाएंगे। वह तो खुद 56 भोग को पाने वाले हैं, वह तो हम मनुष्यों को खुद खिलाने वाले हैं, उन्हें हम क्या ही भोग लगाएं। लेकिन हम मनुष्य भी बड़े अजीब हैं। हम ठाकुर जी को पाना चाहते हैं और ठाकुर जी की भक्ति करना चाहते हैं, तो हम लोग बस यही सोचते हैं कि हमें भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। से में जो भक्त होते हैं ना, वो हर तरह से बस यही सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे प्रभु मुझसे खुश हो जाएं। और सबसे अच्छा जो तरीका है वो है भोग सेवा। आप अपना प्रेम भगवान को कैसे जता सकते हैं, तो आप लोग ठाकुर जी को अपना प्रेम नए नए व्यंजन बनाकर, नए नए पकवान बनाकर ठाकुर जी को अपना प्रेम जता सकते हो। क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम का रास्ता पेट से होकर जाता है, और हमारे लल्ला तो खाने के बड़े ही शौकीन हैं। उन्हें तो नए नए व्यंजन, नए नए पकवान, नई नई मिठाई काफ़ी ज़्यादा प्रिय हैं। हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा गृहस्थी में करते हैं। हम उनकी सेवा उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि 6-7 महीने के बच्चे की जाती है। 6-7 महीने का बच्चा होता है, उसे हम खाने की थाली लगाकर दे देते हैं, वह नहीं खा पाता है। ठीक प्रकार हमारे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें हम थाली लगाकर तो दे देते हैं, क्या वह खा लेंगे? क्या बच्चा खा लेता है क्या अपने आप? नहीं खा पाता है ना, हमें उसे खिलाना पड़ता है तभी वह खाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें जब तक हम प्रेम भाव से खिलाएंगे नहीं, जब तक वह खाएंगे नहीं। इसलिए हम लोग जब भी लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं, तो हमें उनसे बड़े ही प्यार से कहना चाहिए कि लल्ला भोग स्वीकार करो। हम लोग गृहस्थी में ठाकुर जी की सेवा बच्चे की तरह करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे को भूख लगती है, ठीक उसी प्रकार हमारी यह भावना होती है कि हमारे ठाकुर जी को भी भूख लगी होगी, इसलिए हम उनका भोग लगाते हैं। और जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वह भी ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। तो आप अपने मन में यह प्रश्न ना लाएं कि लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते तो हम उनका भोग नहीं लगाएं। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको ठाकुर जी का भोग लगाना है। आप उन्हें प्यार से खिलाएंगी तो वह प्यार से खाएंगे। जब माता सबरी के झूठे बेर राम खा सकते हैं, तो क्या हमारे ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार नहीं कर सकते? माँ सबरी का विश्वास अटूट था कि राम आएंगे। ठीक उसी प्रकार हम सभी भक्तों का विश्वास भी अटूट होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी भोग जरूर स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, हमें ठाकुर जी का भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए। आप लोग अपने मन में ऐसे प्रश्न ना लाएं कि भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान भक्त की भक्ति देखते हैं, भक्त का भाव देखते हैं। वह आपका भोग जरूर स्वीकार करते होंगे और करते हैं, तो आप लोग उनका रोज़ाना भोग लगाएं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियोस आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।